अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्मा खान, हक़ और सच की आवाज़, ज़ुल्म के ख़िलाफ़ जहाद। तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम, और तमाम जितने भी मेरी माएँ बहनें बेटियां हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। नाज़रीन, मैं आप लोगों के लिए इस वक्त हमारा ज़ुल्म के ख़िलाफ़ जहाद है। सबसे पहले तो मैं जनरल आसिम मुनीर को मैं सलाम पेश करती हूँ, तमाम अपने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज को और जितनी भी पाकिस्तान की एजेंसियाँ हैं जिन्होंने इस वक्त पूरे मुल्क में अमन कायम करने की कोशिश की। हमारे लिए बहुत 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 बड़ी खुशखबरी है नाज़रीन। पाकिस्तान आर्मी ने जनरल फैज़ हमीद जैसे दरिंदे को 14 साल कैद कर दी, अपने फ़ौज का बंदा होकर, जिन्होंने इमरान खान के साथ पपरकंडा किया था और जो हक जितने भी सियासत में और इमरान खान को इस्तेमाल करके उसे जान से मारा जा रहा था, उस वक़्त इमरान खान की हिफाजत करने वाले वो फ़ौज थे। अगर ना किया जाता, अगर उसे पकड़ा ना जाता, जेल में ना डाला जाता, तो बेनज़ीर की तरह उसे मार दिया जाता। नाजरीन, सबसे ज़बरदस्त लीडर है बेनज़ीर, बहादुर लीडर है, जिसको पता था कि मैं आऊँगी और इधर के नाम है कराची में मेरी जान ली जाएगी। लीडर थी, उसने सियासत नहीं की। इसी तरीके से जुल्फ़िकार भुट्टो लीडर था। इन लोगों की कुर्बानियों को ज़ाया ना करें, लीडरों की कुर्बानियों को ज़ाया ना करें। 10 साल की सियासत जरदारी की नाजरीन, और उसके लिए क्या नाम, उसने अपनी बीवी को मरवा दिया। नाजरीन, आज कराची का बहुत बुरा हाल है। मैं पाकिस्तान आर्मी से, ISI से गुजारिश है मेरी, इस वक्त रेंजर्स भी नाकाम हो चुकी है। कराची को पाकिस्तान आर्मी और ISI की और पाकिस्तान की एजेंसियों की सख्त से सख्त ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान कराची को जलाया जा रहा है, जानबूझकर जगह जगह पे आग जलाई जा रही है। जरदारी क्या कर रहा है? और नवाज शरीफ भी नाजरीन, उन्होंने अगर गलती की, करप्शन किया, उनको जेल में डाला गया, उनको लाया गया, उन्होंने काम किया और काम करके दिखाया। मरियम नवाज ने भी काम करके दिखाया। और यहाँ कराची की पुलिस भी बिकी हुई है नाजरीन। गुलाम बने में हम लोग, हम माएँ बहनें बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है नाजरीन। मेरे बच्चों को भी अगवा किया गया। कामरान सरवर अनवर फैसल को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आर्मी से मेरी अपील है, ISI से मेरी अपील है। मैं कोर्टों में, जजों में, मैं हर जगह जा चुकी हूँ, अदारों में, और ये असद इकबाल भट्ट साहब अदारे वुमेन राइट्स में नाजरीन। और ये देखें, ये दरिंदा बना हुआ बैठा है नाजरीन। इस शख्स ने तलाक देकर भी, इस शख्स की तस्वीर को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। इस शख्स ने तलाक देकर भी पाकीज़ा निकाह जैसे पाकीज़ा अजीम मियाँ बीवी के रिश्ते को नापाक किया, बगैर निकाह के रखा गया, हलाला किया। हसीब ने हमले किए और सभा से हमले करवाए नाजरीन। इस सभा के साथ नाजरीन कामरान सरवर अनवर ने, ये देखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल करें। अभी मेरे घरों के आगे इन्होंने आग लगाई, क्योंकि जगह जगह पे कराची में आग लगाई जा रही है नाज़रीन। इस वक्त तमाम माएँ बहनें बेटियां इस्लाम में जितने भी सही सच्चे दीन वाले हैं, पाक आर्मी के साथ, इस्लाम के साथ, ईरान जैसी ताकतों के साथ मिल जाएं। और ईरान को सलाम है, उन्होंने आज डटकर दुश्मन का मुकाबला किया कि आज सदर जैसे ट्रम्प जैसे भी, और आज उन्होंने सोचने पे मजबूर हो गए नाजरीन। ईमान की ताकत, क्योंकि शिया एक कौम है, वो तफरकों में नहीं बढ़ते, उनकी एक कौम है। मुझे ये बताएं, जो ईरान वालों को तुम लोग मारोगे, उन लोगों को मारोगे जो क्या नाम है खुद आग का मातम करते हैं, जो तलवारें खाते हैं हर मुहर्रम में। नाजरीन, इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। इस वक्त कराची को बहुत बड़ा ख़तरा है, और इन बलोचों के ज़रिए देखें, असद इकबाल भट्ट साहब वुमेन राइट्स, ये देखें, बलोचों को सपोर्ट करके किया जाता है। देखें, ये गुल प्लाजा में आग लगी, उस वक्त उसके बाद नेवी के ऊपर अटैक किया गया। ये देखें, ये देखें, आज मेरा ये वुमेन राइट्स में केस है नाजरीन। ये देखें, मुझे तलाक देकर कोर्टों में मामलात कर दिए गए, मेरे बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, मेरे घरों को तोड़ा जा रहा है। ये देखें, याबत सवाती दंदन आता फिरता है। ISI से मैं कह रही हूँ, पूरे आवाम जितनी भी इसकी तस्वीर है, गुल बहार नंबर 2 फरदौस कॉलोनी कराची नाजरीन। इसने इस्लाम और उससे बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए नाजरीन, जितने भी क्रिमिनल हैं, हसीब हैं, जितने भी हैं, इन्होंने अलियास सतारी, हज़रत उमर के दौर में सदका ज़कात लेने वाले को ही मिलते थे। अलियास सतारी को देखिए, कुरान पाक की एक आयत को नहीं पढ़ सकता नाजरीन। मेरे नबी पे कुरान पाक उतरा गया, सहाबा पे, तमाम नबियों पे, अल्लाह के वलियों पे इस कुरान पाक की मार हो नाजरीन। इन लोगों को अल्लाह तबाह बर्बाद करे, जिन्होंने मेरे घरों को बर्बाद किया, मेरे घरों को और ये सबा जैसी औरतों को अल्लाह ताला दुनिया में इबरत का निशान बनाए। हम तमाम माएँ बहनें बेटियाँ इंशाअल्लाह उठ के खड़ी होंगी। पंजाब की हर औरतें नाजरीन इस वक्त
सख्त गुस्से में इंशाअल्लाह तमाम हमारा ईमान का जज्बा है। पंजाब की औरतें हैं या नाजरीन, टिकटॉकरों पे जाके देखो, छोटे छोटे गांव देहातों की औरतों को फंसाती हैं, ट्रैप करती हैं और उनके घरों को बर्बाद करती हैं नाजरीन। और नाजरीन, ऐसे ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए। तमाम ISI अदारे एजेंसियाँ इस वक्त कराची बहुत बड़ा ख़तरे में, टारगेट में हैं कि दुश्मनों के और इंडिया के और बलोचों के अगवानियों को इस्तेमाल करके हमारे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। नाजरीन, मैं कोर्ट कचहरी पुलिस थाने नाजरीन गई, हर जगह मेरी दरखास्तें हैं कि असद इकबाल भट्ट साहब, ये देखें 3 साल से ये खेल शुरू है और इस शख्स को गिनौने को मना ना किया गया। नाज़रीन, मेरा बेटा है, मैंने उसको नेवी में भेजा, डॉक्टर बना रही हूँ बेटियाँ, उसके बावजूद भी अभी मेरी बच्चे की, छोटे बेटे की थोड़ी सी खुशी थी और मेरे बड़े बेटे ताहा की खुशी थी। नाज़रीन, इस शख्स ने मेरी ज़िंदगी को अजीरन बना के रखा हुआ। 23 साल से मुझे निकाह में रख के मेरे जिस्मानी ताल्लुकात भी नहीं किए, मेरे बच्चों को भी फ्लैटों में रख के अस्मा खान हक और सच की आवाज़ जुल्म के खिलाफ जहाद। और देखें, अकेले फ्लैटों में बेटियों को रखा, मेरा बेटा नेवी में, और ये दरिंदे इसके भाई आज आ गए। नाज़रीन, ये देखें, शादियाँ करके इनको कत्ल कर दिया जाए। तमाम ISI से मेरी गुजारिश है, जैसे वो बेचारी अभी कौन थी, वो जो सिंध में जिसके बाप को, भाई को, चचा को मारा गया, कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। तो अब बस इन लोगों का एक यही हाल है, इन दहशत गर्दों का। ISI, FIA, अदारे, पाकिस्तान की एजेंसियां, इनको सरेआम चौक पे लटका दें। नाजरीन, हम माएँ बहनें बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं, जान महफूज नहीं, बेनज़ीर तक को मरवा दिया गया इसी कराची शहर में। नाजरीन, आज कराची शहर का बेड़ा गर्क करने वाले ये लोग हैं। ये देखें याबत के भाई हैं, देखें इन्होंने हमारी प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर रहे हैं। ये देखें सरवर अनवर की बीवी ने सरेआम मुझ पे हमले किए। नाजरीन, मेरा कोर्ट में केस था। ये देखें, इनके खिलाफ दरखास्तें, और कराची की पुलिस एक औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय, ये देखें, एक औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय नाज़रीन, इन्होंने एक घिनौना खेल खेला गया। हसीब ने मुझसे नाजायज़ ताल्लुकात रखने की खातिर, तारिक कुरैशी ने, इन लोगों ने जब इन लोगों की बात नहीं मानी, इस वक्त भी मैं डट कर मुकाबला कर रही हूँ। मेरा खुद एबटाबाद से ताल्लुक़ है। नाज़रीन, मेरा ख़ानदान पूरा फ़ौज में, आर्मी में है। और नाज़रीन, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर याबत सवाती ने ट्रैप करके रखा हुआ, मेरे बच्चों को ब्लैकमेल कर रहा है। मेरे बेटे के दिमागों में ये नाज़रीन गंदी गंदी बातें बाला। 23 साल मैंने अपने बच्चों को तनहा अकेले होकर मैंने पाला। मेरे इस घर में, गुलबहार नंबर 2 फरदौस कॉलोनी, पुल वालों के सामने इस घर पे भी कब्जा किया जा रहा है। चरसदा क्वार्टर में भी मेरी वीडियो जाके देखें, और उसमें सबा को भी मुलव्वस किया, नवीद को भी, जो सुमेरा नवीद नेवी में, उसको भी मुलव्वस किया। ये देखें, याबत की बहन है, याबत का भाई है, हाजी मुरीद गोड में। नाजरीन, गुलबहार नंबर 2 मकान नंबर E80, इनको पकड़ा नहीं जा रहा। ऐसे दरिंदों को छोड़ा जाएगा? नाजरीन, क्या इस्लाम हमारा, मैं अपने पाकिस्तान के लिए काम कर रही हूँ, मुझे फ़ख्र है। मेरे वालिद भी दरवेश थे, SSC कमांडो थे, मेरा बेटा नेवी में, इंशाल्लाह मैंने उसे भेजा है। और नाजरीन, अब माशाल्लाह मेरे बेटे ने, अब्दुल्ला ने टॉप करा है, और माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान हो रहा है, मेरी बेटी वो कर रही है। ये लोग रात दिन मुझे ज़हनी अजियत पहुँचा रहा है, तरह तरह से मुझे मेरी मुखबरियाँ करवा रहा है। सबा से, हर गलत औरत से ताल्लुकात है, और जितने भी ISI, हर अदारे को पता है। नाजरीन, इस वक्त जितने भी क्रिमिनल हैं, उनको इलियास सतारी और दीनी मदरसे छुपाए जा रहे हैं, ताकि वो अपने पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँचती। पुलिस की वजह से अदालत में केस नहीं जाते। नाजरीन, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन लोगों को बेनकाब करें। ये देखें, ये घिनौना खेल, ये देखें, इन्होंने पुलिस थाने कोर्ट कचहरियाँ, FIA में एक माँ ने 23 साल औलाद को पाला। नाजरीन, क्या हम माएँ बहनें बेटियाँ नाजरीन अपनी औलादों के लिए कुर्बानियाँ देंगे? हमसे औलाद भी छीनी जाएगी। पीपल्स पार्टी का हलाका, गुलबहार नंबर 2 फरदौस कॉलोनी, मेरी वीडियो जाके आप देखें। खालिद बलोच है, क्या खालिद बलोच ने, शायद विकेट मुराद अली शाह ने मेरी आवाज़ को सुना? हज़ारों लाखों करोड़ों मेरी वीडियो बन चुकी है। नाजरीन, और इन लोगों ये धनधनाते फिर रहे हैं, और जब इनको सज़ा नहीं मिलेगी, और इसी तरीके से ये जो है ना, हम माएँ बहनें बेटियों की इज्जतों को तार तार किया जाएगा। MQM का हलाका, गुलबहार नंबर 2 फरदौस कॉलोनी, कराची, तारिक कुरैशी जैसे दरिंदे जो औरतों का धंधा करता था, और जिनाओं में ये लोग आम हैं। और ये उस्मान केंगवार वालों के साथ, बलोचों के साथ, ये देखें आगा खान ने काम कर रहा है। ये देखें मुलार अली शाह की सिफारिश लिया, एजाज आलम में करप्शन इन लोगों ने की है। ISI से मेरी गुजारत है, जिस तरह साद रिजवी भी इस पर मुलव्वस था, उस पर कुरान पाक की मार हुई। कामरान टसोरी ने भी इलियास सतारी को बचाया।
ठीक है ना। वो किस किस्म का दीन को फैला रहा है, लियासत आ रही है, कलमा नहीं पढ़ा हुआ और चंदे लेकर, यतीमों बेवाओं का माल लेकर आज नाजरीन आबद सवाती जैसे दरिंदों को छुपाया जा रहा है। ये देखें, ये आज जितने भी क्रिमिनल हैं इन्होंने सिर्फ हुलिया पुलिस से, अदारे एजेंसियों से बचाने के लिए नाजरीन ISI से मेरी गुजारिश है, इन लोगों को जिंदा ना छोड़े, इन लोगों के टुकड़े टुकड़े करके रखे। हम जैसी माएँ मैं अपने मुल्क के लिए भी काम कर रही हूँ। हर मेरी वीडियो जाके देखें, मैं हर औरत के लिए, हर इंसान के लिए मैंने आवाज़ उठाई है। हर जुल्म नाजरीन मैंने सहा इन लोगों का। अल्लाह और कुरान की मारो, इन्होंने तारिक कुरैशी ने मेरे बच्चों का पैसा खाया, आबद सवाती ने हसीब और हिना को इस कुरान की मारो, सबा को इस कुरान की मारो, इस आबद सवाती उसके भाइयों को कुरान की मारो। जिसने मेरी जफर सदीकी ने मेरा पैसा खाया नाजरीन, कोर्टों में जाके पैसा खाया, कोर्ट में आप जाके देखें उसके भाई चचा को मारा गया, वो कौन है? आजकल वीडियो वायरल है नाजरीन, देखो बेनज़ीर तक को शहीद किया गया। क्या आप लोग जुल्फ़िकार भुट्टो की कुर्बानी और बेनज़ीर की कुर्बानी को जितने भी चाहने वाले हैं, क्या उनको क्या नाम है रायगां करोगे? और 10 साल की सियासत के लिए और बिलावल भुट्टो और उसकी आगे से वो उनकी बहनों को, बेनज़ीर की बेटियों को जो है सर्कस के शेर बनाए गए। असल वारिस बिलावल भुट्टो और आगे आसफा भुट्टो और ये हैं। और जरदारी ने नाजरीन आज कराची के सौदे कर दिए बलोचों से, क्योंकि इंडिया इस वक्त बॉर्डर जो ज़्यादातर सिंध में मेजॉरिटी हिंदुओं की है और इंडिया का बॉर्डर लगता है उससे, और कराची को इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट किया जा रहा है। देख लें, गुल प्लाजा में आग लगी, उसके बाद नेवी पे हमला हुआ, ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान का हमला हुआ, ठीक है ना, क्योंकि कराची में पनाह ली हुई थी अफगानियों ने और इन लोगों ने टारगेट बना लिया था। और इसी तरीके से तमाम जितनी भी में एजेंसियाँ हैं, अदारे हैं, पाकिस्तान की जितनियाँ भी हैं, और इस आबद सवाती का पूरा डेटा निकालें। इन लोगों ने मेरे वालिदैन के घरों पे कब्जे करके रखे में, मुझे मारा जा रहा है, मुझे पीटा, मेरी इज्जतों को बमाल, मेरे घरों में आग लगाने की कोशिश की जा रही है, उसको हादसों का नाम दिया जा रहा है, मेरे बच्चों को ले जाके प्लेटों में दवाइयाँ खिलाई दी जा रही हैं। और नाजरीन आज के जो है इस उस्मान को नाजरीन इस हालत को इबरत का निशान बनाएं, अल्लाह तो सजा देगा। कानून, अदालतें, आपको पता है कि अदालतों का क्या निज़ाम है। इस वक्त बोर्ड के पेपर हैं, आसफ जरदारी क्या कर रहे हैं? इस वक्त मुल्क को तालीम की ज़रूरत है, मगर इन्होंने वडेरों वाला सिस्टम करके आज बच्चों को तालीम सिंध में नहीं दी जाती। जाके पंजाब में देखें कि पंजाब को क्या से क्या बना दिया गया। ग्रीन बस भी कराची में है तो उसकी वजह से, और कराची का हाल क्या है, चोरियाँ, डकैतियाँ, पुलिस मिली हुई है नाजरीन। और पीपल्स पार्टी के हलाके में गुलबहार नंबर 2 फरदौस कॉलोनी कराची नाजरीन, ये इकबाल टाइल का मालिक, और उसने मेरे साथ हरासा किया, हसीब मुझे हरासा कर रहा है, सामने मुझे मारा पीटा, रोडों पे पुलिस वालों के सामने मारा है। आप मेरी अस्मा खान हक और सच की आवाज़ जुल्म के खिलाफ जहाद मेरी वीडियो उठा के देख लें। इन लोगों ने जुल्म का बाजार गर्म कर दिया। हज़रत अली का कौल है, कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। नाजरीन इस वक्त हमें शर्म और हया की ज़रूरत है। इस वक्त मौलवी तारिक जमीलवी ने भी कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो है ना सबसे ज़्यादा मौलवी जाएंगे जहन्नम में। बेवा यतीमों का इस वक्त माल खाया जा रहा है, सिर्फ अवाम को जो है इमरान खान का प्रोपेगेंडा करके आज फौज के खिलाफ किया जा रहा है। नाजरीन आप जनरल आसिम मुनीर को सलाम पेश करते हैं, तमाम ISI को, इनको बचने नहीं चाहिए। नाजरीन इन्होंने करप्शन किया, सारा कुछ किया, ये देखें आज इनके पूरे डेटे निकाले जाएं और इस आबद सवाती के डेटे निकाले जाएं, इसके मोबाइल निकाले जाएं, इन लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए नाजरीन, ताकि आइंदा किसी माँ बहन बेटी को इस्लाम का, दीन का मजाक ना उड़ाया जाए। इस आबद सवाती ने नाज़रीन मेरे बहन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। ये देखें इसने साजिद को भी, ये भाई इसको पागल कर दिया गया। मेरी बहन के पीछे नाजायज़ ताल्लुकात, और मुझे निकाह में रखे, आगे मुझे शादी भी नहीं होने दी। मैंने बच्चों को पाला, चलो मैंने बेटे को नेवी में डॉक्टर बना रही हूँ, आज कर रही हूँ, आज इसने वो मुझसे छीन लिया, आज मेरा घर तक मुझसे छीन रहा है। मुझे कोर्ट कचहरी अदारे सबा जैसी 2 नंबर औरतों से नाजरीन मेरे घरों पर हमले करवाए जा रहे हैं। ये देखें मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करवाए जा रहे हैं, वो इंशाल्लाह सारी रिकॉर्डिंग मैंने हर बंदे तक पहुंचा दी गई है। जो मुझे ट्रैप कर रहा है शादी के नाम पर, मैं लंगड़ी लूली अंधी नहीं हूँ नाजरीन। मैंने पॉलर का, खाने का, सूट का, ज्वेलरी का काम किया, खतीजतुल कुबरा की तरह घर के अंदर रहकर मैंने अपने बच्चों को पाला। आज मेरी खुशियों का दिन आया। ये देखें ये सबा अपने बेटे से और मुझे मरवा रही है, देखो मेरे घरों में हमला करवा रहा है। ये देखें
ये जफर सदीकी है, देखें इसके पास मेरा केस था, इसने मेरा केस बिगाड़ा है, हर थानों में जा इसने आबद सवाती को बचाया। नाजरीन मुझे ISI पे फ़ख्र है, मुझे यकीन है अदारे एजेंसियाँ पाकिस्तान के भी, वो इस्लाम के जितने मेरे भाई दुनिया में इस वक्त सुन रहे हैं, तमाम जिस मज़हब तफ़रक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लाम में कलमा पढ़ने वाले, ईरान में जितनी दुनिया मुझे सुन रही है नाजरीन, इस वक्त इंशाअल्लाह इनको कैफ़े करदार तक पहुँचाएगी। इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले, देखे मौलवी मुझसे भागा जा रहा है, मौलवी की मैंने वीडियो बनाई, अब रहीमी मस्जिद का मौलवी यह एजाज आलम करप्शनों में मुब्तला, क्यों ये अदारे तारिक कुरैशी जैसे दरिंदों को नहीं पकड़ता, क्यों क्या असद इकबाल भट्ट साहब जैसे, देखो इन्होंने क्यों आबद को सजा ना दी, क्यों सजा ना दी, क्यों मुझे प्रोटेक्शन ना दी, क्यों मेरे बच्चों को, ये देखें आज कोर्टों में हर जगह केस है इनके खिलाफ, इन लोगों ने सामने फूल वालों ने देखे मुझ पे हमले करवाए, ये देखें ये आबद सवाती इनको बचा रहा है, ये देखें मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है, ये देखें अब आप मुझे देखें, ये देखें जफर सदीकी 3 साल से घिनौना खेल हो रहा है और ये दंदनाता फिर रहा है, कह रहा है कि भाई मुझे कौन पकड़ेगा, ये आबद सवाती कह रहा है मुझे कौन पकड़ेगा, इसको अल्लाह की मार होगी, इसके बाप को भी अल्लाह की मार हुई। नाजरीन इसके बाप ये मेरा चचा है, इन्होंने हम पे जुल्म की, हमसे प्रॉपर्टियाँ, मेरे वालिद को भी शहीद किया गया, ये साजिद को तक को पागल किया गया, और ये उस्मान अकेले, ये उस्मान है फ्लैटों में आता है, मेरी बेटी शाज़मा अकेले फ्लैटों में क्यों रखा, इसके भाइयों ने क्यों नहीं रखा हुआ हाजी मुरीद गोल्ड में, इतने आज भाई निकल के आ गए प्रॉपर्टियों के लिए खातिर, कल तो घरों पर निकाल के खालिद अदील इमरान ने इन्होंने घरों पे कब्जे करके रखे हुए थे। आज नाजरीन मैंने बच्चे पाले हैं और ये देखें कि इन लोगों ने आज ये भाई ये देखें इसकी शादियां करवा रहे हैं और मुझे इधर फंसा कर आगे ना मुझे औलाद दी और ना मुझे शादी होने दी। जब मैंने आगे शादी रिश्ते गलत लोगों से मुझे कॉलें करवा कर इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। और पाकिस्तान इस कराची इस वक्त जगह जगह पे ISI अदारे एजेंसियों को मेरी है कि इन दरिंदों से हमें बचाएं। हम माएँ बहनें बेटियों को जगह जगह पर भी हमें कुछ भी करके मार के उसे हादसे का नाम दिया जा रहा है। नाजरीन मैंने इनके खिलाफ ये देखें ये गुलबहार नंबर 2 फरदौस कॉलोनी कराची, ये देखें इसका नाम लिखा हुआ है। नाजरीन कोई बाप अपने बच्चों को अगवा करता है। 2018 से मैंने बोला मैं खुला रह रही हूँ, मैं अपने बच्चों को मेहनत करके पौलर का खान मेरे वालिद के घरों पर भी नाजरीन इन लोगों ने कब्जे किए। और नाजरीन अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करे। और जिन्होंने मेरा पैसा खाया मैंने और मेरे अल्लाह ने न दुनिया में न आखिरत में किसी शख्स को माफ़ नहीं करना। जुल्म को हाथ से रोको, ज़बान से रोको और दिल में बुरा जानो। किसी जो लोग मुझसे माफ़िया मांगते उससे बढ़ के मुझ पर मेरे बच्चों पे हमला करते। नाजरीन मेरी इज़्ज़तों को इन्होंने तार तार किया, मुझे ज़हनी टॉर्चर किया। फिर भी नाजरीन मैं हिम्मत से मुकाबले से अपने बच्चों को पढ़ा रही लिखा रही, आगे मैंने अपने बच्चों को एक अच्छा बेहतरीन मुस्तकबिल दे रही हूँ। और ये आबद सवाती नाजरीन मुझे जान से मार कर और मेरा जो है ये घर कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है, इसे कब्र दी जाए। नाजरीन तमाम जितने भी मुसलमान मेरे भाई कोई है, कोई मौलवी जहाद करने वाले, कोई ISI अदारे एजेंसियां, इनको सरेआम टुकड़े टुकड़े करके रखी जाएं कि ये बलोचों के साथ मिलकर पाकिस्तान को और कराची को भी। और गुलबहार नंबर 2 फरदौस कॉलोनी नाजरीन वहीं हाजी मुरीद गोल्ड में मेरे बच्चे रहे, यहीं मैं हूँ और वहीं पीपल्स पार्टी का दफ्तर है, जहाँ फरदौस कॉलोनी में उन लोगों का दफ्तर है। इतनी बड़ी साजिश के FIA तक गए, तारिक कुरैशी को क्यों ना पकड़ा गया। और ये चौड़ा हो रहा है कि मुझे कौन पकड़ेगा, इसको अल्लाह की मार होगी, इसको कुरान की मार होगी, इसके बाप की तरह अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करेगा, इनको ससक के मौत होगी। नाज़रीन फिर वक्त हालात के साथ लड़कर अपने बच्चों को भी, इस घर को भी तोड़ा गया और मेरी प्रॉपर्टियों पे भी कब्जा करा गया। और नवीद और सुमेरा और जो है उसको मिलाकर मेरे बेटे को पासिंग आउट वाले दिन नाजरीन मुझे धूप में खड़ा कर दिया गया और सभा से मेरे ऊपर हमले करवाए गए, इसमें नवीद भी शामिल है। सही है इंशाल्लाह वो वीडियो भी इंशाल्लाह नवीद और सुमेरा का जो उसने मिलाकर पैसा देकर लालच देकर जो मेरे साथ धोखा किया, मुनव्वर को बुलाकर, मुनव्वर उसका भाई वकील है उसको बुलाकर और जो मेरे साथ प्रोपेगेंडा किया गया, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। नवीद जो है सुमेरा पैसों की लालच में आके जो नेवी में है नाजरीन, बावर्ची है, वहाँ पे किचन में काम करता है और वो जो है मेरे बच्चे को भी तहा को परेशान कर रहा है, मुझे भी परेशान कर रहा है, उल्टी सीधी बातें भी मुझे बोल रहा है, मेरे बच्चों को भी उल्टी सीधी, मेरी बेटियों शातमा खान को मानूर को ट्रैप किया जा रहा है और सबा से मेरे ऊपर हमले करवाए जा रहे हैं। जब मैंने उसे बोला नेवी में यहाँ घरों में मौजूद था, सबा ने हमले किए और उसने बजाय हसन को रोकने के और वो यहाँ से भाग गया, दोनों मियाँ बीवी भाग गए। उधर से उसको फ़ोन करता कि इस पर हमले करो ताकि वो मैं इनको ट्रैप कर सकूँ और उन्होंने मुझे वहाँ
वहाँ जाके बहादुर में नाजरीन उन्होंने जाकर वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाके बोले ऐसे पागल खाने लेके जाओ। नाजरीन मैंने अपनी औलाद को पाला, मैंने हक और सच का साथ दिया। अल्लाह नावीद को तबाह बर्बाद करे, अल्लाह इस कुरान की मार हो आबद सवाती पर और तारिक कुरैशी पर, इकबाल टाइल के मालिक पर, सरवर अनवर कामरान फैसल पर, मरियम पर। अल्लाह ताला हिना और हसीब को तबाह बर्बाद करे। अल्लाह ताला आबद सवाती मेरी बहन नजमा उस्मान ज़िशानो को तबाह बर्बाद करे। इन जालिमों का साथ देने वाले अलियास अतारी और जितने भी असद इकबाल भट्ट साहब हैं और जितने भी क्या नाम है जरदारी है, मुराद अली शाह है, जितने भी अल्लाह उनको कुरान की मारो। कामरान टसोरी ने बहुत बुरा किया है, अलियास अतारी जैसे शख्स की करप्शन सामने उनको इन्होंने वो कर दिया। अल्लाह ने उसको ओहदों से हटाया ना। जरदारी कोई खुदा तो नहीं है, मेरा किया, मेरे बच्चों को बाहर दी। असद इकबाल भट्ट साहब इन लोगों ने मुझे और मेरे बच्चों को प्रोटेक्शन दी। आप अदारों में पैसे दे रहे हो, आप फंड दे रहे हो, वो फंड पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है, बलोचों को दिया जाता है, अफगानियों को दिया जाता है। साद रिजवी का वाकया देख ले कि उस वक्त तमाम मौलवी आ गए और कहने लगे कि हमसे कोई गलत इकदाम होगा, बजाय साद रिजवी को मना करने के कि सेंसिटिव मामला था। पाकिस्तान ने इंडिया को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं पाकिस्तान के फौज के साथ हूँ। अब तमाम आवाम फौज के खिलाफ जितने भी आपके दिलों में इमरान खान का मामला है उसे साफ करें। अगर उसे जेल में ना डाला जाता, बेनज़ीर की तरह जरदारी और जितनी भी पार्टियां उसे मार दिया जाता, मुख्तलिफ पपरकंडा किया जाता। और जो वो फौज में था और उसको सज़ा 14 साल की दी गई। फौज इस ईमान वाला हमारा जिस वक्त जनरल आसम मुनीर हैं, अल्लाह ताला तमाम जितने भी ISI और जितने भी हमारे में अस्मा खान जहाद में इस वक्त में शामिल हूँ। मर गई तो शहीद, बच गई तो गाजी मालिक। नाजरीन मेरे वालिद भी इन लोगों ने शहीद किया गया और तमाम में जितने भी लोगों को कहती हैं मर्द बच्चे बूढ़े औरत इस वक्त जहाद में शामिल हो जाएं। फौज के खिलाफ खड़े हो रहे हो, आप जरदारी के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे? वीडियो बनाएं। कितनों को मारेगा? पूरे मुल्क को मार देगा, खुद वो पेम्पर बांधा हुआ फिरा हुआ है। अब ये कुरान की मार आएगी ना। जिन्होंने मेरा पैसा तारिक कुरैशी ने खाया, हसीब ने खाया, आबद सवाती ने खाया, खालिद आदिल अदील, इमरान रिजवान आदिल अदील ने खाया, सबा ने खाया, जिसने भी जफर सदीकी ने खाया और जायद मीडिया ने खाया और जिसने मेरा पैसा खाया, जाज अली खालिद बिलो शायद जिसने खाया, अल्लाह और उसको कुरान की मारो। अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे। अल्लाह बेनज़ीर के कातिलों को भी पकड़ा जाए। और अल्लाह ताला आप तमाम जितने भी हो और अगर आप वफा करना चाह रहे तो लीडर उनकी वजह से, जुल्फ़िकार भुट्टो की वजह से इस वक्त कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 10 साल की सियासतों पे उनकी कुर्बानियाँ, वो तो चाहता है जरदारी कि आज हमारी क्या नाम है उसका ये और बेनज़ीर भुट्टो का नाम ही मिट जाए और दुनिया जरदारी को याद रखे कि सिर्फ तान देखा के जरदारी ने यह किया। और ये देखो मुझे भी जानलेवा हमला जरदारी भी, मुराद अली शाह भी जान से मारना चाह रहे हैं, हादसे का नाम देना चाह रहे हैं नाजरीन। और इंशाअल्लाह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। हमने जहाद करना है, ईरान की तरह जहाद करना है नाजरीन। आज हमने अपने ईमान का और इज़्ज़तों का सौदा नहीं करना। अस्मा खान हक और सच की आवाज़, जुल्म के खिलाफ जहाद। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें और इस जहाद में शामिल हो जाएं। शुक्रिया।